इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमने कंप्यूटेशन करना है। सबसे पहले होगा कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब इंडिविजुअल हमने निकाल रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या होते हैं? डिवेंचर्स वो होते हैं जो कंपनी की कॉमन सील को मतलब मॉर्टगेज पर रखकर हम इशू करते हैं। किसको इशू करेंगे? डिवेंचर होल्डर्स को करेंगे। और इस पर डिवेंचर्स होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, जो फिक्स होता है, फिक्स रेट का होता है। ठीक है, जो डिवेंचर्स होते हैं ना, सबसे पहले तुम ध्यान रखना, यहाँ पे मैं डेप्ट लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म डिवेंचर्स की। डिवेंचर 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इरिडीमेबल, सेकेंड है रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होते हैं? जिनको, वैसे तो बहुत कम टाइप के ऐसे होते हैं जिनको हमने रिडीम नहीं करना है। रिडीम का मतलब होता है जिनका पैसा मतलब बहुत जल्दी वापस नहीं करना है। बहुत जल्दी क्या, हमने लाइफ टाइम वापस ही नहीं करना है, सिर्फ इनको इंटरेस्ट पे करना है। इनको जब पैसा वापस तभी होगा जब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होगी, पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इरिडीमेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जिनको रिडीम करने की ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और इनको रिडीम तभी किया जाएगा जब बिजनेस हमारा क्या हो जाएगा, फुली क्लोज्ड हो जाएगा। रिडीमेबल कौन होते हैं? जिनको एक मतलब प्री डिटरमाइन पीरियड में क्या करना है, रिडीम करना है। जिनको प्री डिटरमाइन पीरियड में रिडीम करना है उनको रिडीमेबल कहा जाएगा। इनको कुछ टाइम तक का ही इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद ये इनका जो भी पैसा जो बिजनेस ने बोरो किया है उनको वापस करना पड़ता है। ठीक है, तो इरिडीमेबल को अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास मतलब 2 तरीके से करेंगे। अगर तो ऐसे डिवेंचर जो इरिडीमेबल है, ठीक है, उनको पार पे हमने इशू किया था। पार क्या होता है कि अगर 10 का डिवेंचर है तो 10 पे ही किया था, तो एट पार पर अगर हमने डिवेंचर्स को इशू किया है तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स। ये ध्यान ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को के से डिनोट करेंगे, डी फॉर डिवेंचर, बी फॉर बिफोर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स ध्यान से करना, ये फॉर्मूले पेपर में आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई डिवाइड बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100। आई का मतलब यहाँ क्या है? इंटरेस्ट है। पी का मतलब क्या है? प्रोसीड है। और 100 का मतलब मल्टीप्लाई है। इंटरेस्ट मान लो किसी भी डिवेंचर पर इंटरेस्ट क्या हुआ, 100 का हुआ, और उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, वो टोटल हमने कितने के डिवेंचर इशू किए हैं, मान लो 1000 के डिवेंचर इशू किए हैं। और उसका कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100, 20 के साथ 20 कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो 10% क्या हो गया हमारा, हमारे कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकली बिफोर टैक्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आई फॉर इंटरेस्ट रेट क्या है हमारी, पी फॉर प्रिंसिपल कितने के टोटल हमने डिवेंचर इशू किए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा कब होगा? जब डिवेंचर्स किस पर इशू किए हैं? पार पर इशू किए हैं। अगर तो हमने डिवेंचर सेकंड पार्ट क्या है, अगर डिवेंचर एट किस पर किए हैं, डिस्काउंट पर किए हैं, या किस पर किए थे, प्रीमियम पर किए थे, अब उनको रिडीम करना है तो उनकी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स आई डिवाइडेड बाय एनपी। यहाँ एनपी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। आई फॉर इंटरेस्ट, एनपी मतलब नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, जितने के हमने डिवेंचर इशू किए थे, मान लो 1000 के डिवेंचर इशू किए थे, उसके ऊपर हमारा कितना मतलब हमने डिस्काउंट दिया। मान लो जो हमने 1000 के डिवेंचर इशू किए थे उसके ऊपर हमारा 2% का डिस्काउंट था, तो कितना हो गया, कितने का डिस्काउंट था?
₹20 का डिस्काउंट था ना, तो इसमें से 1000 में से 20 लेस कर देंगे, बाकी कितना बचेगा, 980 बचेगा। तो किस तरह से निकालेंगे इंटरेस्ट, मान लो 10% ही, ₹10 ही था, 980 की नेट प्रोसीड आई, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व करके कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स निकालेंगे। समझ में आया। इसमें पार पर है तो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, नेट प्रोसीड है तो अगर हमने क्या किया है, डिस्काउंट पर इशू किए हैं तो डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर देंगे, और अगर प्रीमियम पर यही चीज प्रीमियम पर करते तो हम क्या करते, इंटरेस्ट 10 है मान लो, और नेट प्रोसीड कैसे निकलती, उसमें से डिस्काउंट हमेशा लेस होता है और प्रीमियम हमेशा ऐड होता है, तो 1120 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आया ये क्या है। प्रीमियम में तो जितना प्रीमियम था उसको ऐड कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट में, और डिस्काउंट के केस में इसको लेस कर देंगे। ठीक है, ये तो था कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स। और अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लें, क्वेश्चन करने नहीं आएंगे, सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट अगर आफ्टर टैक्स निकालना है, बी फॉर बिफोर टैक्स, ए फॉर आफ्टर टैक्स, तो कैसे आफ्टर टैक्स निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स की रेट। 1 माइनस टैक्स की रेट, चाहे तो वो पार पे थी, चाहे वो डिस्काउंट पे थी, चाहे वो प्रीमियम पर है। समझ में आया। पहले कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1 माइनस टैक्स रेट से कर देंगे। ठीक है, ये आफ्टर टैक्स रेट निकल आएगी। ये तो कौन सा केस हो गया, जब हमने डिवेंचर कौन से रिडीम करने हैं, जो इरिडीमेबल है, जिनको तभी रिडीम किया जा सकता है जब कंपनी क्या होगी, बंद होने के मतलब स्टेप पर होगी। जब कंपनी बंद हो रही है तो उस टाइम ही इरिडीमेबल डिवेंचर्स की कॉस्ट को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे को हमने डिवेंचर्स की कॉस्ट को डिटरमाइन करना है जो कौन से हैं, रिडीमेबल हैं, जिनको एक टाइम के बाद कंपनी ने डिवेंचर्स को क्या करना है, रिडीम करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं हमारे। फर्स्ट है यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड, ये नेम ध्यान से लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायल एंड एरर मेथड, पता है पेपर में कैसे पूछते हैं, पहले मैं क्वेश्चन पूरा कर दूं। यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड। सेकंड है हमारा शॉर्टकट मेथड। ये बात ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेते हैं कि यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड किसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए ऐसे डिवेंचर की कॉस्ट को मेज़र करने के लिए जो कौन से नेचर के हैं, रिडीमेबल नेचर के हैं, उनके लिए यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड हम यूज़ करेंगे। या ट्रायल और एरर मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूँ, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू हम रिडीमेबल डिवेंचर्स की कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड में हम क्या करेंगे, एक तुमने फॉर्मूला लर्न करना है सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स का।